हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस आंसर में आज हम मध्य प्रदेश की रियासतें पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश की रियासत में 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर के प्रश्न इसमें कैसे आ सकते हैं और भोपाल रियासत से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा एमपीपीएससी मेंस का पैकेज लिया होगा तो आपको ग्रुप मिले होंगे 25, उनमें भी मैंने ये अपडेट किए हैं और आपको 3 मार्कर की बुकलेट में भी ये मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सारंगपुर का युद्ध। पहला क्या है? पहला है सारंगपुर का युद्ध। अब सारंगपुर का युद्ध हमको क्या क्या लिखना है कि कोई युद्ध अगर आपको 3 नंबर में आ जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये कब हुआ, किन के बीच हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। ये 3 चीज़ें आपको मेनली मेंशन करना है। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मल्हारराव जो मराठा संघ के थे और मालवा सूबेदार गिरधर के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? मल्हारराव इसमें विजयी हो गया था। क्या हुआ था? मल्हारराव इसमें विजयी हो गया था। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में मल्हारराव और मालवा सूबेदार गिरधर के बीच हुआ था। मल्हारराव इसमें विजयी हो गया था। अगला है अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था और जो अमझेरा का युद्ध हुआ था वो चिमनाजी अप्पा और मालवा सूबेदार गिरधर के बीच हुआ था। चिमनाजी अप्पा और मालवा सूबेदार गिरधर के बीच हुआ और इसमें भी मराठा विजयी रहे थे। कब हुआ था अमझेरा का युद्ध? क्या क्या लिखना है आपको? कब हुआ, किन के बीच हुआ और परिणाम क्या हुए। अगला है तिरला का युद्ध। तिरला का युद्ध 1731 ईस्वी में हुआ। तिरला का युद्ध कब हुआ? 1731 ईस्वी में हुआ। चिमनाजी अप्पा और मालवा सूबेदार दया बहादुर के बीच हुआ। चिमनाजी अप्पा और मालवा सूबेदार दया बहादुर के बीच तिरला का युद्ध हुआ। इसका परिणाम क्या रहा? इसमें मराठा विजयी रहे थे। कौन से युद्ध में? तिरला के युद्ध में। तिरला का युद्ध कब हुआ? 1731 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? चिमनाजी अप्पा और मालवा सूबेदार दया बहादुर के बीच में। परिणाम क्या हुआ था? मराठा विजयी रहे थे। अगला है होलकर। होलकर क्या है? इंदौर रियासत से संबंधित है। ब्रिटिश राज के दौरान ये भारत की मराठा रियासत थी। शासक होलकर राजवंश के थे। रियासत मध्य भारत एजेंसी के अधीन थी। तो ये हम होलकर की रियासत के बारे में लिख सकते हैं। फिर आएगा खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर का जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था। 1735 में इनका विवाह अहिल्याबाई के साथ हो गया था और इनके समय निजाम और मराठा का युद्ध हुआ था। किनका हुआ था? निजाम और मराठा का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, मेरे जो एमपीपीएससी का पैकेज है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। एमपीपीएससी का मेरा जो मेंस का पैकेज है वो टोटल 14 बुकलेट है। 40 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती है, साथ में 28 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित नोट्स हैं। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। हार्ड कॉपी आप कहीं भी भारत में रहते हो आपके घर में 7 से 8 दिन में डिलीवर हो जाएगी। क्या करना रहेगा आपको? मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा। आपको मेरे से अगर मेंस का पैकेज लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ आप मुझे पेमेंट करेंगे, देन आप मुझे अपना एड्रेस भेजेंगे। 7 से 8 दिन में आपके पास आपका नोट्स पहुँच जाएगा। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपको पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है। तो आप हमारा ये मेंस का पैकेज ले सकते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर कवर है, इसी प्रकार से 5 नंबर फ्लो चार्ट डायग्राम सहित कवर किए गए हैं। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं। अगला है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह 10 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। किसके साथ हुआ था? खांडेराव के साथ हो गया था। इनके सेनापति कौन थे? इनके सेनापति थे तुकोजीराव होलकर। कौन थे? तुकोजीराव होलकर थे और इन्होंने राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725। विवाह 10 वर्ष की आयु में खांडेराव के साथ। सेनापति तुकोजीराव होलकर और राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित। अगला है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि दिसंबर 1805 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों और होलकर के बीच ये संधि हुई थी। राजपुर घाट की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई थी। इसमें प्रावधान क्या था? चंबल का उत्तरी क्षेत्र छोड़ना तथा रियासत अंग्रेजों के विरुद्ध काम नहीं करेगी। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 ईस्वी में हुई थी। इसमें किस किस के बीच हुई थी राजपुर घाट की संधि? अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई थी। इसका प्रावधान क्या था? चंबल का उत्तरी क्षेत्र छोड़ना तथा रियासत अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगी, ये बताना। अगला है शहादत खान।
1857 ईस्वी की क्रांति के महान नेता थे शहादत खान। इनका क्षेत्र महू था। महू इंदौर रेसिडेंसी में आता है। 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर इन्होंने हमला किया। किसने? शहादत खान ने। 1 अक्टूबर 1874 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये इंदौर रेसिडेंसी के थे शहादत खान, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के ये महान नेता थे। अगला है लाल बाग महल। इंदौर में खान नदी के तट पर 3 मंजिला इमारत है। लाल बाग महल क्या है? इंदौर में खान नदी के तट पर ये 3 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने किया था। इस महल में भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी है। तो लाल बाग महल कहाँ है? इंदौर में खान नदी के तट पर है। 3 मंजिला इमारत है। निर्माण महाराज शिवाजी राव होलकर ने किया था और इस महल में भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी है। अगला है महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय। कहाँ पर है ये? इंदौर में है। निर्माण 1948 में महाराजा यशवंत राव होलकर द्वितीय द्वारा किया गया था। उस समय यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल था। महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय, जब इनकी स्थापना के समय एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय की गिनती की जाती थी। अगला है राजवाड़ा। राजवाड़ा 1747 ईस्वी में बना। मल्हारराव प्रथम ने राजवाड़ा की नींव रखी थी। किसने रखी थी? मल्हारराव प्रथम ने। मल्हारराव प्रथम ने राजवाड़ा की नींव रखी थी। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों और वास्तु शैलियों का मिश्रण है। फ्रेंड्स, हैंड रिटन में ये हो जाता है कि आपको बहुत सरल तरीके से पढ़ने में आ जाता है। सेकेंडली बात क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो आपको वो याद आ जाता है कि वहाँ पे कैसा लिखा हुआ था, तो हम वही का वही लिख दें और आपको मेमोरी एकदम से बूस्ट हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि हमको क्या लिखना है। मार्केट में बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रिंटेड, निर्माण आईएएस के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हैंड रिटन चाहते हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरे के पूरे टॉपिक चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। अगला है महात्मा गांधी हॉल। महात्मा गांधी हॉल का निर्माण हुआ था 1904 में। अंग्रेज वास्तुकार स्टीवेंसन ने इसका निर्माण किया था। महात्मा गांधी हॉल का निर्माण किसने किया था? 1904 में स्टीवेंसन ने किया था। भवन के ऊपर राजपूताना शैली के घटक, गुंबद और मीनारें हैं। गौथिक शैली में इसका निर्माण हुआ। किस शैली में निर्माण हुआ? गौथिक शैली में इसका निर्माण हुआ। हॉल का मुख्य आकर्षण है घड़ी टावर। महात्मा गांधी जो हॉल बना था उसका मुख्य आकर्षण क्या है? इसमें घड़ी टावर है। कब हुआ था निर्माण? 1904 ईस्वी में हुआ था। मल्हारराव और पानीपत के तृतीय युद्ध की विवेचना करो। ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने 3 नंबर के प्रश्न ये कवर किए। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप देखेंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है मल्हारराव होलकर और पानीपत के तृतीय युद्ध की विवेचना करो। तो हमने क्या लिया? ये युद्ध कब लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, फिर उसके बाद आगे की पूरी प्रोसेस लिखी गई। तो इस प्रकार से ही नोट्स आपको मिलेंगे। साथ में अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम जून में है, तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ मंगा सकते हैं। हर टेस्ट से 400 से 500 प्रश्न लिए गए हैं। 50 टेस्ट इसमें किए गए हैं। 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न आप ये लगा सकते हैं। इसकी आप हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी जैसा कि मैंने बताया आपके घर आएगी और सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी, तो आप ये मंगा सकते हैं। और आप प्रीलिम्स के नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप मेरी 12 बुकलेट को मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।